हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और इसी रीत को आगे बढ़ाने के लिए इस साल भी 1 नवंबर के दिन शाम 6 से 7 के बीच में स्टॉक मार्केट खुलने वाला है। और मैं पूरा श्योर हूं कि इस दिन भी इंस्टीट्यूशंस आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो ये सब कैसे करेंगे, ये जानने से पहले थोड़ा सा मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो मुहूर्त का लिटरल मीनिंग होता है टाइम, और जनरली मुहूर्त को अच्छे वक्त के लिए यूज किया जाता है। और ट्रेडिंग आपको पता ही है, शेयर्स को बाय एंड सेल करना। तो अच्छे टाइम पर शेयर्स को बाय एंड सेल करने को मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। और क्योंकि दिवाली से शुभ दिन और कोई हो नहीं सकता, इसलिए हर साल वैसे तो दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट बंद रहता है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए अच्छे मुहूर्त को देखते हुए स्टॉक मार्केट खोला जाता है। ये वक्त भी मुहूर्त देखकर ही डिसाइड किया जाता है, और इस टाइम पर आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब वैसे तो इंडिया में इस साल कई जगह पे 31 अक्टूबर के दिन दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन फिलहाल 1 नवंबर की शाम 6 से 7 के बीच में मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन रखा गया है, जब स्टॉक मार्केट खुलेगा और उस टाइम पर आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग है ना, इसकी शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1957 में ही हो गई थी। और जब 1992 में NSE स्टैब्लिश हुआ, तब से वहां पर भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाने लगा। बट ये मुहूर्त ट्रेडिंग को शुरू क्यों किया गया, तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और वो ये है कि जो मारवाड़ी लोग हैं वो मानते हैं कि दिवाली के दिन घर में पैसा आना चाहिए, तो इसके लिए उस दिन वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते थे। जबकि जो गुजराती लोग हैं वो मानते हैं कि अगर दिवाली के दिन कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये बहुत शुभ होता है, तो वो उस दिन शेयर्स खरीदना चाहते थे। तो मारवाड़ी लोग अपने शेयर्स बेचना चाहते थे, गुजराती लोग खरीदना चाहते थे। इसलिए दिवाली के दिन 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 1957 में शुरू किया गया। इसके अलावा ट्रेडिशनली जो स्टॉक ट्रेडर हुआ करते थे, वो दिवाली के दिन से अपने नए साल की शुरुआत करते थे, और इस दिन वो चोपड़ा पूजन भी करते थे। चोपड़ा पूजन का मतलब होता है अकाउंट्स यानी बही खाता की पूजा करना। और ऐसे में उनकी मान्यता थी कि अगर इस दिन शेयर्स को खरीद कर शुरुआत की जाए तो उनका जो पूरा साल रहेगा वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि दिवाली का दिन बहुत शुभ माना जाता है, और दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, जो कि धन और समृद्धि की देवी हैं। तो माना जाता है कि अगर इस दिन आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर दिवाली के दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट दिवाली स्टॉक्स या मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक्स के नाम पर मिलने वाली रिकमेंडेशन या टिप्स के बेसिस पे करेंगे, जिसमें जनरली आपको कहा जाता है कि दिवाली है, दिवाली में लोग घर में पेंट करवाते हैं तो पेंट स्टॉक अच्छे हैं, दिवाली में लोग घर में लड़ियां लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर्स वाले स्टॉक्स अच्छे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडिशनल स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी जाती है, और ये टिप्स दी इसलिए जाती है क्योंकि लोगों को बड़ी आसानी से लॉजिक समझ आता है और वो उनकी बात पे भरोसा कर लेते हैं। तो अगर ऐसी टिप्स के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस आर्टिकल को जरा ध्यान से देखिए। ये डेटा 11 ब्रोकरेज फर्म्स ने 1 साल पहले 2023 के मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पर जो रिकमेंडेशंस दी थी ना, उसके बेसिस पर बनाया गया है। और इसके अकॉर्डिंग 2023 में ऐसी जितनी भी टिप्स दी गई थी, उसमें से 75% जो स्टॉक्स थे वो बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए। पिछले साल 12 नवंबर 2023 के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन था, और तब से अब तक सेंसेक्स लगभग 23% बढ़ चुका है और निफ्टी लगभग 25% बढ़ चुका है। जबकि मुहूर्त ट्रेडिंग रिकमेंडेशन के नाम पर मिलने वाले उन स्टॉक्स का जो एवरेज रिटर्न है वो सिर्फ 6% का है। मतलब वो तो समझो FD को भी बीट नहीं कर पाए हैं। अगर इन 11 ब्रोकरेज फर्म्स के ओवरऑल रिकमेंडेशंस को देखें तो इसमें से 12 ऐसे स्टॉक्स थे जो कॉमन निकलते हैं, और उन 12 में से सिर्फ 3 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया था। तो सबसे पहला तो इस तरह की टिप्स के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जाता है, और अगर आप इन टिप्स के बेसिस पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। इससे अच्छा तो आप खुद का एनालिसिस करना सीख लो। एक बार एनालिसिस करना सीख लोगे तो उसके बाद जो भी करोगे अपने दम पर करोगे, अपने भरोसे के बेसिस पे करोगे। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, तो इसके ऊपर हमने एक 47 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जो कि टोटल लगभग 12 घंटे का कोर्स है। इसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और वहां पर 2 वीडियोस आप बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी 2 नवंबर तक दिवाली 500 कोड को यूज करने पर आपको एक्स्ट्रा 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो भले ही बाय करना है या फिर नहीं, वो बाद में डिसाइड कर लेना। वहां पर 2 वीडियोस फ्री में हैं, उनको तो आप देख ही सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, टिप्स के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, ये तो आपको समझ आ गया है। और अगर आपको
इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको खुद से सोच समझ कर करनी है। और दिवाली के दिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो इससे बेटर होगा कि आप निफ्टी के किसी ETF में इन्वेस्ट कर लो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में भी अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका हो सकता है उस दिन शगुन का इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अब अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से जो मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन होता है ना, इस दिन ओवरऑल मार्केट भी बेवकूफ बना रहा है। यहां पर हमने 2008 से 2021 के बीच में मुहूर्त ट्रेडिंग का जो डेटा है वो आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसके बाद पिछले 2 साल का जो डेटा है वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। तो यहां पर लास्ट 3 डेटा की अगर मैं बात करूं तो 2019 में क्या हुआ था, निफ्टी उस दिन ओपन हुआ था 11,662 पे, जबकि इससे पहले दिन की जो क्लोजिंग थी वो 11,583 पॉइंट की थी। यानी उस दिन 78 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग हुई थी। मतलब मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, सबको लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सबने अपनी बाइंग की होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट 11,662 पे जो ओपन हुआ था वो 11,604 तक चला गया और उसकी जो क्लोजिंग हुई वो 11,627 पे हुई। यानी हमें मार्केट में एक रेड कैंडल देखने को मिली और जिन लोगों ने बाइंग की होगी, बाइंग का ट्रेड लिया होगा, उन लोगों को नुकसान हुआ होगा और उनकी दिवाली बेचारों की खराब हो गई होगी। उसके बाद अगर हम 2020 की बात करें तो उस दिन 103 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी। मार्केट था 12,823 पे ओपन हुआ था और जब क्लोजिंग हुई तो वो हुई 12,780 पे। यानी यहां पर भी एक रेड कैंडल बनी, मार्केट ने फिर से बेवकूफ बनाया। 2021 के मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करें तो उस दिन 105 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी। मार्केट ओपन हुआ था 17,935 पे, लेकिन जब क्लोज हुआ तो 17,919 पे हुआ और मार्केट में एक रेड कैंडल देखने को मिली। मतलब हो क्या रहा है, मार्केट ओपन होता है ऊपर, लेकिन उसके बाद से मार्केट गिरना शुरू होता है और लोगों का नुकसान हो जाता है। अब इसके आगे का जो डेटा है वो चार्ट पे देखते हैं और इस दिन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो समझेंगे। तो अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। यहां पर 2021 से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो 2021 में 4 नवंबर के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन था। तो अगर हम 4 नवंबर के चार्ट पे चलें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस दिन कैंडल कैसी बनी है। हमारे सामने एक रेड कैंडल बनी है और यहां पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो क्लोजिंग हुई थी वो यहां पे हुई थी, अगले दिन ओपनिंग हुई यहां पे, यानी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन उसके बाद मार्केट गिरा और एक रेड कैंडल बनी। अब इसके बाद आगे बढ़े 2022 पे चलें तो आप देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर 2022 के दिन हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन था। यहां पर भी आप देखेंगे आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। मार्केट यहां पर क्लोज हुआ था और अगले दिन ओपनिंग हुई यहां पर, और ओपनिंग तो गैप अप में हो गई और उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली। मतलब मार्केट उसके बाद गिरने लग गया। अब अगर हम पिछले साल की बात करें यानी 2023 की, तो 2023 में 12 नवंबर के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन था और अगर हम 12 नवंबर की डेट देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई। तो मतलब हमेशा से क्या ट्रेंड फॉलो होता हुआ आ रहा है कि जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी पहले तो मार्केट ऊपर जाता है, लोगों को लगता है कि भाई इतना मार्केट बढ़ रखा, बाइंग कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद से मार्केट गिरने लग जाता है और लोगों को उसी टाइम थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिलता है। और जो लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में बाइंग कर लेते हैं, उन बेचारों को लॉस हो जाता है और उनकी दिवाली खराब हो जाती है। तो अब अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी उस दिन अपने दिवाली पे ध्यान दो, ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन फिर भी अगर आपको शगुन के लिए कुछ बाय करना है तो मैंने आपको बताया कि आप गोल्ड ETF को बाय कर सकते हो, सिल्वर ETF को बाय कर सकते हो, आप निफ्टी के ETF को बाय कर सकते हो, आप किसी म्यूचुअल फंड में अपनी SIP कर सकते हो। ये सबसे बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो हमें जो ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि उस दिन गैप अप ओपनिंग होती है। तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक दिन पहले अगर हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी उसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है। और अगर उसके बाद आपको प्रॉफिट कमाना है तो फिर वहां पर आप पुट ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे देख रहे हैं, हो सकता है इस बार डिफरेंट हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो अपना सोच समझ के ही आप ट्रेड कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए ये वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।